इंदौर के श्री गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में डॉक्टर SM दास गुप्ता स्मृति शिक्षा समिति द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में 7 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व इंजीनियर दिग्विजय सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। इंदौर में SGS ITS में डॉक्टर SM दास गुप्ता स्मृति शिक्षा समिति ने शिक्षा और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 7 स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इंजीनियर दिग्विजय सिंह ने की। इस दौरान जितेंद्र शर्मा को स्वर्ण पदक, 25,000 का चेक, शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। दिलीप कोकटे को स्वर्ण पदक और 25,000 का चेक, शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। हरसिंगार टेटवाल को स्वर्ण पदक और पुरस्कार दिया गया। सुश्री उर्मिला रघुवंशी असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद संस्थान के कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ सुश्री रचना नवलखे स्वर्ण पदक, तनीषा अग्रवाल को महिला श्रेणी में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का सम्मान और अभिज्ञान पुरोहित को पुरुष श्रेणी में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में स्टेट प्रेस क्लब से प्रवीण खारीवाल, अपोलो क्रिएशंस के MD अनिल अग्रवाल, पार्थ इंडिया के MD नितिन अग्रवाल, संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश और एल्यूमिनी अध्यक्ष डॉक्टर DL गोयल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इंजीनियर तपन मुखर्जी और इंजीनियर विकास गुप्ता ने कुशलता पूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया। शुरुआत राष्ट्रीय गान और SGS ITS एंथम से हुई, जिसे तपन मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। इस अलंकरण समारोह ने शिक्षा और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित किया। यह संस्थान की परंपरा और आदर्शों का प्रतीक है। डॉक्टर दास गुप्ता इस कॉलेज में पहले प्रिंसिपल बन के आए थे और उनके आने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ तब्दीलियां की, अच्छी चीज़ें की उसमें कॉलेज में, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और बल्कि विद्यार्थियों को बहुत मदद करते थे। कोई कैसा भी विद्यार्थी हो, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा हो या बुरा हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो वो हर विद्यार्थी को हर तरह से मदद करते थे ताकि वो एक अच्छी तरह पढ़ाई करके बाहर पास होकर निकल सके। डॉक्टर दास गुप्ता जब बाद में डायरेक्टर बन गए, ये कॉलेज में और भी बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो गए, विज्ञान के बहुत अलग अलग कोर्सेज शुरू हो गए, इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज का डिवीज़न हो गया। इन सब के बाद डॉक्टर दास गुप्ता यहाँ फिर से आए थे और वो डायरेक्टर बन के आए। तो डायरेक्टर बने और ये इनके रहते हुए इस कॉलेज ने काफ़ी तरक्की की। इनके रहते हुए इस कॉलेज में कई तरह के रिसर्च होने लगे जो कि पहले नहीं होते थे। न सिर्फ इंजीनियरिंग के विषयों में बल्कि विज्ञान के विषयों में, मैथमेटिक्स में उन्होंने वो बड़े अच्छे मैथमेटिशियंस को इस कॉलेज में लेके आए और उन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे रिसर्च हुए, फिज़िक्स में हुए, केमिस्ट्री में हुए और इंजीनियरिंग के जितने भी विषय थे उनमें भी काफ़ी रिसर्च होना शुरू हो गया। इनसे इंस्पायर होकर आप ये अवार्ड देकर देना चाहते? जी हाँ, उनको नहीं, हमने पहले एक बार उनको राष्ट्रपति से सम्मान दिलवाया था, तो वो सम्मान की समिति बनी थी। यही हम लोगों ने सम्मान की समिति बनाई थी और उनको सम्मान दिलवाया था, राष्ट्रपति से इनको अवार्ड मिला। जब सम्मान का काम ख़त्म हो गया था, हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ था, हमने सोचा कि ये चलो हम अच्छे स्टूडेंट्स को दिया जाए। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम 7 अलग अलग कैटेगरी में इन पुरस्कारों को बांटें। तो अभी तक जिनने पुरस्कार दिया, आज उन्हीं को खुशी होती है कि सब चीज़ देखकर आपने जो आप अवार्ड देते हो जी, वो खुशी प्राप्त होती है। हमें इस लायक समझा तो उनके ला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, जैसे हम बेस्ट स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ने लिखने में सबसे होशियार, बेस्ट स्टूडेंट मतलब हर क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया, अच्छा परिपक्व हो। हाँ, मतलब पढ़ने लिखने के अलावा या तो स्पोर्ट्स में है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, इस तरह से मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को लेना है। इसी तरह से जो टीचर है जिसने अच्छा पढ़ाया, जिसकी पढ़ाई पढ़ के जो विद्यार्थी उनको पसंद करते हैं, ऐसे टीचर्स, तो ऐसे टीचर्स को दिया जाता है। और फिर लैब असिस्टेंट को भी दिया जाता है और जो पियून अच्छा काम करता है, मेहनत से काम करता है, सिंसियरली काम करता है, उसको दिया जाता है। ये डॉक्टर SM दास गुप्ता स्मृति शिक्षा समिति है। इस समिति के द्वारा जो है हम लोग हर साल कॉलेज में 7 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मेल फीमेल
एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर क्लरिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ, ऐसे कुल मिलाकर के हम 7 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 25,000 कैश और 25,000 मतलब गोल्ड मेडल है इसमें, एक 10 ग्राम का सिल्वर के ऊपर गोल्ड कोटिंग के साथ में, और 25,000 कैश और सर्टिफिकेट के साथ में हम उनका सम्मान करते हैं। और साथ ही इसका आवेदन हम कॉलेज में बुलाते हैं, डायरेक्टर सर इसकी बिडिंग कराते हैं और बाकायदा एक सबका अचीवमेंट्स क्या क्या है उसकी मार्किंग होती है, पैटर्न होता है, 1 महीने पूरी प्रोसेस चलती है। और उसमें बेस्ट स्टूडेंट जो निकल के आता है, सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी ध्यान रखते हैं, उसके मेरिट के डिटेल्स भी आते हैं, उसके हिसाब से फिर ये हमारा सिलेक्शन होता है। देखिए, हम लोग सब यहाँ GSITS के पूर्व छात्र हैं और डॉक्टर SM दास गुप्ता साहब यहाँ के डायरेक्टर रहे हैं। करीब 16 साल वो यहाँ डायरेक्टर रहे और जिस समय उनने ज्वाइन किया था बहुत छोटी सी संस्था थी ये। उनने अतिक प्रयत्नों से इसको काफ़ी बड़ा बनाया, पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है और मध्य प्रदेश में तो नंबर 1 है। तो उन्हीं की याद में हमने ये शुरू किया है। 2002 में अपने महामहिम प्रेसिडेंट साहब कलाम साहब खुद उनको यहाँ सम्मान करने आए, जो कि एक अपने आप बहुत रेयर घटना है। राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में ही करता है, अशोक हॉल में, स्टेज से भी नीचे नहीं उतरते, मगर वो इंदौर तक आए, हमने उनका सम्मान किया। तो उन्हीं की याद में हमने ये चालू किया है। और 7 अच्छे जो आउटस्टैंडिंग यहाँ के स्टूडेंट, टीचर और कर्मचारी लोग हैं, उनको हम देते हैं। खाली स्टूडेंट और इनको ही नहीं, बेस्ट स्टूडेंट मेल, एक बेस्ट स्टूडेंट फीमेल, फिर बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर, उसमें 2 देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स को। उसके बाद बेस्ट लैब असिस्टेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेबोरेटरी अगर सही नहीं होगी, इक्विपमेंट सही नहीं होंगे तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, उसको देते हैं। फिर 3री श्रेणी जो अकाउंट सेक्शन में या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में रहते हैं उनको देते हैं। और 7वां 4th श्रेणी कर्मचारी को। अभी कितने वर्ष होगा अभी तक अवार्ड देते हैं? हम 2018 से दे रहे हैं। 2018 से। तो अभी तक यहाँ पे आज कोई गेस्ट भी आने वाले हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, सब हमारे एल्यूमिनी है। दिग्विजय सिंह भी एल्यूमिनी है, हम क्लासमेट हैं और कोई बाहर का ऐसा गेस्ट नहीं है। ज़्यादातर सब क्लासमेट ही हैं या हमारे पूर्व अध्यापक गण हैं। टोटल कितने लोग हो गए हैं जी? पुराने अध्यापक कितने टोटल हैं पुराने? वो अभी गिनती नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि वर्तमान तो 10-15 हैं और पूर्व भी 8-10 तो अभी आए हैं, क्योंकि किसी की तबीयत खराब है, किसी की कुछ है, सब 80 पार हैं। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।